माड़ागढ़ की लड़ाई, माड़ागढ़ की लड़ाई उर्फ बाप कब? कमीज वो दल 12 वर्ष का है, जंग करने काबिल नहीं है। अगर कम से कम 22 साल में हो जाए कलिंगराई का साहब जरूर काटेंगे, बाप का बदला जरूर लेंगे। अगर वो मिल गया तो समझाना, चढ़ावा मत देना, नर पोटी बाटी खाट के फेर दूंगा। समझा देना कि अभी जाना तो ठीक नहीं है, बाप का बदला लिया जाएगा कम से कम 5 साल बाद। समझा देना। और अगर उससे चढ़ा दिया आसमान पर, नहीं अब न चढ़ाइए, ला तलवार। अरे बलम अंगूठी का नगीना रे, बलम अंगूठी का नगीना रे। हेलो हेलो साहब, हाँ देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तमाशे पर गौर कीजिए। देखिए इधर मलखान और चला जाता है और उधर उदयराज मलखान की माँ के पास जाते हैं। तो देखिए आप लोग के सामने मलखान की माँ आती है, जिनका नाम कनका है। कनका से सोचती थी कि मेरे जेठ का बदला खिल जाए, आला उधर कब शान हो जाए। और आज वो भी दिन आ गया है कि उधरास और आला भी शान हो गए हैं। माँ उधरास, माँ तू सब कभी आता तो बहुत खुश नजर रहता है। हाँ, लेकिन आज क्या बात है कि जो आप आंसू आ रहे हैं आंखों में, इसलिए कुछ पूछना है। कहना क्या है? तो मुख कमल सूखा बरसा रहे नैन जल, मुख कमल सूखा बरसा। मुख कमल सूखा बरसा रहे नैन जल, रोवे ऊदल तू इतना की हो कर निकल, ना लगा ये टिपल और हाल अपनी सकल। तू सुना दे धवल, तू सुना दे। टांग पर गदी में खोपड़ी, पिता की मेरा टांग पर गदी खोपड़ी। खोपड़ी पिता की मेरे ले गया लूट कलम हो बान। अरे जब तलक को उसका बदला मैं लूंगा। जब तलक के उसका बदला मैं लूंगा।
धरती ऋतु कर समर याद दिल बीच भगवान को भेज करके कचहरी में बांध तो जिन्होंने दिया चाबी निकाल कर काट चंबे का सर दाव कल्याण चलू चंबे का सर अरे दाव कल्याण चलू बिल्ली ये बदलम जाना भैया की बात करते हो। हाँ जिन्होंने माड़ोगढ़ जाने साफ साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया और क्या? जी जब इनकार कर दिया है इसे वक्त में उसको बुला रही हूँ, देखती हूँ कैसे इनकार करता है। आओ आराम करिए चलो। लेकिन मेरा रुकना यहाँ ठीक नहीं है। क्यों? चलता हूँ। बड़े भैया आएंगे और कहेंगे उदयराज ने माँ को आकर के भी भड़का दिया। भड़का दिया ठीक है कोई बात नहीं, चलिए हम बुलाते हूँ। जी महारानी चाहिए बेटे मलखान को दरबार में हाजिर करो। जी महारानी। तो पद पंकज पे शीश धरे जननी करूं पर कहो मत क्या काम बड़ी कौन सी भीड़ मुझे जब याद किया महतारी क्या क्या है मेरे लिए सुत पूछत आज्ञा। हुक्म बजाए आपका करो नहीं इनकारी हे जननी ते बता समाई क्या चित चिंता मुख कमल क्यों माता जी मुख कमल क्यों माता जी हो रही विकल क्यों माता जी। चरण में कह दो माते सही बुलायो किस कारण महे। आखिर बात क्या है मां? राजमहल में
इतने गुस्से में मुझे क्यों याद किया गया? ये गुस्सा कैसा है? हाँ चल जाना चाहते कि कैसा गुस्सा है? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किस लिए तुमको बुलाई दरबार में? हमें क्या मालूम? अच्छा सुनो, तो पंच कलंकित और करीबी हो और दूध ल जायो। किस लिए? पंच कलंकित कर दियो और दूध ल जायो मोर, और श्यार बना मलखान तू होकर सिंह। क्या? बन तूफान कृपान दानी। कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? कहाँ जाऊंगी? हाँ मेरी बात को ध्यान सुने, जहाँ जाऊंगी। हाँ सुन रही और हूँ। बन तूफान कृपान दानी और वायु समान जाऊंगी, करने को जाहिर जहान भुजबल महान। कहाँ जाएंगे आप बताइए? मारोगढ़ की बीमारी यहाँ तक भी पहुँच चुकी है। क्यों? आन बान पेशान करनी अरे कुर्बान जान जाऊंगी, और करने को जाहिर जहान भुजबल महान। और भूम लाशों से पाटू जम्बे का काट। तो बेटा हो करी और करे पुतली मेरी कोखी। तुम्हारी बातें सुनकर हंसी भी आती है हंसी और गुस्सा भी आता है। क्यों? हकीकत में बुजुर्गों ने कहा है कि जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है। कलिंगा का सर काटने तुम जा रही हो। और क्या? कलिंगा राज, कोई बाजार खिलौना है जो खरीद कर से फोड़ दोगी तुम? अरे मैं छतरी की गई हूँ, ये तुम्हें समझ नहीं पाई? शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हम शीशागढ़ और तुम्हारे एकलौते बेटे हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे मेरी जान लेना चाहती हो तो भेज करके काल में बात रही क्यों मोहे। भेज करके काल में बात रही क्यों मोहे। चंपे का जग विदित क्या नहीं मालूम तो है। चंपे का पर जग विदित क्या नहीं मालूम तो है।
है, नहीं तुझे मालूम है? हाँ वीर विशाल कराल के वो हर विशाल करिया है। सन विद्या में कुशल प्रबल चंबे का लाल करिया है। भट के छत करके वो काल का काल करिया है। सन विद्या में कुशल प्रबल चंबे का लाल करिया है। और माँ काल मुख मोहे पठावे गंगा के सामने हम काल मुख मोहे पठावे जी, तरस की तो नहीं आवे जी, तरस तो नहीं। पुत्र 10-5 ने तेरे करिया सरमुख भेज लेने का चाहत हो प्राण तुम मेरे। माँ हाँ मैं तुम्हें करिया के सामने तेरे प्राण लेना चाहती हूँ। भेज कर मैं प्राण लेना चाहती हूँ। अच्छा तो बेटा होकर के मैं तुम्हारे प्राण लेना चाहती हूँ। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कंगला है क्या? क्या है ये तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा क्या नाम है? हमारे देश में जितनी दासियां हैं, जितनी देवियां हैं, आधी देवियों को वो पूछता है, आधी देवियों को पूरी दुनिया पूछती है। तुम्हारा उसके चलने से शरीर कांपती है, उसके धान से और का गर्भ गिर जाता है। लेकिन तुम्हारा और माँ इस संसार में अगर आज तनहा नहीं 2-4 भाई होते तो आज करिंगला के पास हम जा सकता था, लेकिन अखलौते बेटे हैं, कैसे जाएंगे? लेकिन लंका का विनाश हो जाएगा। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा कितना बड़ा नाम मलखान, तुझे 52 हाथी का पर बल, नाम है तो वहां जाकर मर जाए। मर जाए। अच्छा ये मैं तुम्हें मरने के लिए भेजती हूँ, और क्या है? लेकिन मरने से पहले मैं ये नहीं सोची कि तुम पैदा होते क्यों नहीं मर जाते। अगर तुम्हारे 2-4 पुत्र होते हाँ तो हम चाहते वहां पर मर जाते। भले ही कुछ हो जाता, लेकिन तुम्हारे पास 2-4 पुत्र रहते तब। अच्छा ये सोचते हो। हाँ तो इसका मतलब ये है तो शौर्य और कुतिया जने और ये के साथ 10 क्या क्या? शौर्य कुतिया जने और ये के साथ 10 बार और जन्मत शेरी शेरियत और बात कहूँ मैं साथ। तो पैदा होते तुझे मार डालती, ठीक है? ध्यान क्या तेरा मलखान है और तू बांदी बांदी